तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम सीएम जी साहब को इनवाइट करते हैं। वेलकम टू दी स्टेज। आप लोग खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से सब लोगों का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। जय हो हमारा स्लोगन है। हम जय हो एक दूसरे को बोलते हैं और जय हो का मतलब आप सब जानते हैं। हम किसी भी काम का शुरुआत करते हैं तो जय हो के साथ करते हैं। मतलब हम एक दिमाग अपना मेंटालिटी सेट करके जाते हैं कि हम इसमें विजय होंगे और एक दूसरे को जय हो बोलते हैं, है ना। जैसे कोई प्रणाम करता है तो उसको बोलते हैं कि खुश रहिए, है ना। खुश रहिए क्यों बोलते हैं? खुश रहिए इसलिए बोलते हैं कि ये खुश रहे, उसको दुख न सताए, दुखी न हो ये लाइफ में कभी, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो। वैसे ही अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं, कोई नौकरी लेने के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजय हो, मतलब उसमें आपको सफलता मिले। तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, एक मिशन पे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके लिए हम सब मिलके कर रहे हैं एक साथ काम। तो एक दूसरे को बनता है कि हम उनको विश करें कि आपका विजय हो, आपका जय हो। जय हो हम बोलते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज जितने लोग उपस्थित हैं इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार सेफ डील के मीटिंग में आए हैं या सेफ डील के बारे में सुना है इन्होंने? बहुत बढ़िया। आप लोग अपने लिए जोरदार अच्छा पीछे से स्टार्ट करूंगी। जो पहली बार की सेफ डील, सुन नाम क्या है? सनोज यादव। सनोज यादव। आप सेफ डील के बारे में पहली बार सुने हैं? जी हम पहली बार। कौन बताया आपको सेफ डील के बारे में? जीतू जी बोले। जीतू जी बताए। जितेंद्र जी बुलाए हैं आपको? हाँ। अच्छा क्या बोले? इस सब बारे समझाए थे हमको। अच्छा पहले समझाए थे। हाँ। आपको क्या लगा? आपको लगा अच्छा ही लगा? समझदारी की बात है कि बेवकूफी की बात है? नहीं अच्छा ही लगा। अच्छा लगा था। तो आपने क्या डिसाइड किया? हम डिसाइड किए कुछ मजबूरी का कारण फंसे हैं, उस मजबूरी में परेशान। कब से फंसे हैं? कब आपको लगा कि आपकी लाइफ में मजबूरी आ गया, आप फंस गए? लगभग 5-6 महीना। 6 महीना पहले पता चल गया था? पक्का प्लान बना रखा। कैसे? क्या है मजबूरी? मजबूरी से जो एक वाइफ है उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर चल रहा है। एक वाइफ है उनका परिस्थिति गंभीर चल रहा है। क्या दिक्कत है? सीरियस मैटर पे बात हो रही है, आप लोग हंसिए मत। उनकी ब्रेन का हालत बहुत गंभीर चल रहा है। ब्रेन का? अच्छा हमारे पास माइंड केयर है, वो देना शुरू करिए। आप ट्रीटमेंट कराना है कराते रहिए, साथ में माइंड केयर पिलाइए, बहुत जल्दी रिकवर करें और जीवन रक्षक दीजिए। ठीक है? वो तो जीतू जी को बता एटॉमिक का काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा, बाकी लोगों से बात करूंगा फिर बात करूंगा। अच्छा आप अब आराम से बैठिए ना, खाने के लिए हो जाए, है ना। और दूसरा सपना। सपना क्या है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास अच्छा कार होना चाहिए, मेरे पास अच्छा बाइक होना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये सब सपना होता है कि नहीं होता है? और अगर पढ़ाई की बात करें तो जरूरत भी होती है, लेकिन अपने को सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हो जाएगा, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। अपने को डिजाइन करना होता है और अपने को करना होता है। जब हम अपना लाइफ खुद डिजाइन नहीं करते हैं तो दूसरा कोई हमारा लाइफ डिजाइन कर देता है। ठीक है? दूसरा कोई डिजाइन कर देता है। आप सोचिए, आप लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं। कई जगह ऐसे होता है जहाँ पे सड़क नहीं होता है। आपका गांव होता है, गांव से बाहर निकलने के लिए सड़क नहीं होता है। आप जो चल रहे होते हैं किसी न किसी की जमीन पे, उसको कौन सा रास्ता बोलते हैं? पगडंडी रास्ता बना लेते हैं और चलते हैं। लेकिन जिस दिन उस बंदे का दिमाग ठनक गया, जिसका वो खेत है, वो कांटा वाटा ला के लगा देगा, बोलेगा इधर से तू नहीं जा सकता है ना। तो ऐसे कहीं ना जा सके, ये हमारी जमीन है जहाँ घर बना रहे थे। घर बनाने से पहले अगर हम सोचे होते कि हम जाएंगे कहां से, तो शायद ऐसे जगह पे घर बनाए होते जहां से सड़क निकलती है। ठीक है? वो गलती हमारी है। और गलती कौन सी है? क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं किया घर बनाने से पहले। तो आप सोचिए कि घर में एक उदाहरण दिया हूं, घर एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। लाइफ में बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन के पीछे हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता है और फिर हमारे साथ वही होता है कि रास्ता नहीं है, अब हम कहां से जाएं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमने अगर एडमिशन कराया तो एडमिशन कराने से पहले ये सोचना पड़ता है कौन से स्कूल में मैं एडमिशन कराऊं, किसमें मेरा बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा, बच्चे को क्या बनाना है। अगर बच्चा आपका मैट्रिक कर गया है
इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है तो आपको प्लान करना होता है कि अगर डॉक्टर बनाना है तो साइंस से पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी से पढ़ाऊंगा, इंजीनियर बनाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़ाऊंगा, है ना। अगर वकील बनाना है तो LLB कराना है, आर्ट से पढ़ाना है। अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कराना है तो आर्ट से पढ़ाना है। ये सब आप पहले से प्लान करोगे तभी आपका बच्चा कर पाएगा, नहीं तो आप एकदम से बच्चे को बोलेंगे कि पढ़ के क्या किया, तो उसका क्या गलती है। आपने प्लानिंग तो सिखाया ही नहीं ना, आपने न किया, उसने न देखा, ना उसने सीखा, और ना उसने अपने लाइफ में किया, और ना कुछ कर रहा है, तो उसकी गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। अभी क्या है, अब हम लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं अपने जरूरत के लिए कर रहे हैं, और जरूरत रूटीन की चीज है जो डेली चाहिए हमारे को, इसलिए हम कर लेते हैं। और हमारा सबसे बड़ा गलती यही होता है कि हम अपने सिर्फ जरूरत पे ध्यान देते हैं, सपनों पे ध्यान नहीं देते हैं। सपना क्या होता है? सपना ये नहीं होता है कि हम रात में सोए हैं और सपने में ये देख रहे हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं। अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो ये नेचुरल चीज है, सबके वहां पे आता है। छोटी छोटी रूटीन की चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलता है, अनकॉन्शियस माइंड में चलता है। दो मन होता है, एक आंतरिक मन और एक बाहरी मन। आंतरिक मन जो किसी को दिखता नहीं है, वो आपके एकदम से आपके मन में आता है और आप किसी से शेयर करते हैं, यार मेरा चाचा मेरा ये काम कर रहा है करने का, भाई मेरा ये काम कर रहा है करने का। अब अपने पति से शेयर करते हैं, पति पत्नी से शेयर करते हैं और ये कर लेते हैं, होता है बाहरी मन, वो दिखता है। अब जो हमारा आंतरिक मन कहता है वही हमारा सपना होता है। हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है वो हमारा सपना है। जैसे कि आप में से किसी का सपना है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, किसका सपना है बताइए? ऐसा सबका सपना हो रहा है। सबका नहीं होता है, नहीं सबका नहीं होता है। सबका होता तो आज हालात कुछ और होते। सबका नहीं होता नहीं, सपना तो सबका होता है ना। आपका होता है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में, उसके लिए आप क्या कर रही हैं बताइए? अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लास करा रही हूँ, अच्छा। उसको गाइडिंग कर रही हूँ, हाँ। टाइम से मेरे बच्चे पढ़े, टाइम से 10 लाख 8 लाख रुपया तो पढ़ाई से लिखाई में पूरा कोऑपरेट करने तक में खर्च 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया है आपके अकाउंट में? नहीं है सर, लेकिन इतना मेहनत तो हाँ, जब है तो फिर चाहत सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, तो चाहत के लिए अभी से करना पड़ेगा। 10 लाख एक दिन में तो आ जाएगा एक दिन नहीं, में हम नहीं कुछ भी होगा। करेंगे। हम कहीं हैं कि नहीं जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी है, लेकिन मैं जुड़ गई, मेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए आप जुड़ जाएंगे, अभी काम करना शुरू करें। अब इस बिजनेस में क्या होगा देखिए, आप जीविका चला रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगर जीविका में जो नौकरी कर रही है उसी नौकरी को आप 3 साल तक करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा जीविका से? तो बताइए एक अंदाजा कितना आ जाएगा, लगभग बता दीजिए। 3 साल में कितना पैसा आ जाएगा? 1000 महीने में आएगा। एक महीना में कितना मिलता है? बोलिए बोलिए। 1 महीना में कितना मिलता है जी? नहीं बताइए सर। 25 या अपने लिए बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं, वही ये बिजनेस देता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में सेटल्ड हूं क्योंकि मैं आर्मी में था। मैं पिछले साल 1 अक्टूबर 2019 को आर्मी लीव करके आया हूं और इस बिजनेस को लीड कर रहा हूं। इस बिजनेस का मालिक तो मैं अपने आप को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करता है जो भी, वो इस बिजनेस का मालिक हो जाता है और मैं उसका पार्टनर। हाँ, लेकिन मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं क्योंकि मैंने इस बिजनेस को डिजाइन किया हुआ है कि ये बिजनेस कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे हम लोगों को लाभ दे सकते हैं। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट का, इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। मैं डायरेक्ट करूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे तो आप इस बिजनेस से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने वो सारी चीजें डिजाइन की हुई है जो आपका जरूरत भी पूरा करेगा, आपका सपना भी पूरा करेगा और आपको एक राजा महाराजा का लाइफ जीने में मदद करेगा। अब इस बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सारे लाभ लेने के लिए आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे यह जान के बड़ा खुशी हुआ है कि आप लोग, समस्तीपुर के लोग इतने जागरूक हैं कि नए लोग ज्यादा हैं। अगर मैं बात करूं कितने लोग नए लोग हैं, हाथ खड़ा करिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सेटिंग वाले लोग हैं। आपको समझ जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि गलत गलत आदमी सब ज्वाइन कर रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये खरीदा हुआ है। ये सब कुछ पैरामीटर्स है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। रेगुलेशन फॉरएवर नाम सुने होंगे अपने 15 है, वो बड़ा आसान है। देखिए, मैंने, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू सुना है कि नहीं सुना है? YouTube पे डला हुआ है कंपनी के चैनल पे। कितने लोग हैं जो सुने हैं मेरा इंटरव्यू? आप सुने?
बहुत कम लोग सुनते। देखिए मैं बता देता हूँ ये कंपनी खोलने का उद्देश्य क्यों था, क्या था मेरा। देखिए नेटवर्किंग के बारे में मैं पहले से जानता हूँ, 2009 से मैं नेटवर्किंग के बारे में जानता हूँ। मैंने पार्ट टाइम में नेटवर्किंग की भी थी जब आर्मी में था, तो करते हुए मैं सफल भी था। हफ्ते का 27-28 हज़ार रुपया मेरा आता था नेटवर्किंग कंपनी से, जबकि मैं पार्ट टाइम में करता था, मुझे समय नहीं होता था। ऐसा भी टाइम रहा है जब मैं कश्मीर में रहा हूँ और वहां से मेरा पैसा आया है, लेकिन फिर भी क्या जरूरत पड़ी कि मैं आर्मी छोड़ के अपना कंपनी खोल दिया, दूसरे कंपनी में क्यों नहीं काम किया। एज ए लीडर भी एक इंसान काम कर सकता है, लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है और उसको लाभ दिला सकता है, लेकिन कंपनी खोलने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैक्सिमम जो कंपनी है हमारे यहाँ, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उनके कुछ कंडीशंस इस तरीके से हैं प्लान में कि हम रूट लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। या तो वहां टैलेंटेड लोग कर पाते हैं या मल्टी टैलेंटेड कर पाते हैं। जो एवरेज टैलेंट के लोग हैं और लोअर टैलेंट के लोग हैं वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो कंडीशन होता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि अगर एक आदमी 10 दिन मेहनत करता है या 10 तरीके का मेहनत करता है तो उसको 10 रुपया मिल रहा है, तो कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे लेके आना चाहिए जहाँ पे जैसे जैसे लोग करते जाए वैसे वैसे पैसा मिलते चला जाए, और हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया जिसका नाम सेव, और हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा समस्तीपुर में रूट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, और आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जैसे डॉक्टर साहब है समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, इनका माने सर हरियाणा में भी टीम है और समस्तीपुर में भी टीम है, चल रहा है पिछले 1 साल से। तो ऐसे रूट लेवल पे लोग काम करते हैं, और इस चीज की गारंटी है इस कॉन्सेप्ट में जो भी बंदा आ जाएगा उसके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, हम हमेशा एथिक्स के ऊपर काम करेंगे, और आपको जो भी पैसा आपका 200 रुपया बने, 2000 बने, 2 लाख बने, 2 करोड़ बने, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में आएगा। और सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री में होता है सपोर्ट आपको मिलेगा हर लेवल पे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पटोरी में है, समस्तीपुर में है या एकदम गांव वाला एरिया में। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ? सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और मैं इंडिया के हर उस कोने में जाऊंगा जहां पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे गलत करना होगा ना, मैं दिल्ली में बैठा रहूंगा, आप लोग काम करो, पैसा भेजो, पहले 1 करोड़ भेजे तो बांट दिया, 10 करोड़ भेजो बांट देंगे, 100 करोड़ भेज दो लेके भाग, आपके बीच में नहीं आऊंगा। मेरा मुजफ्फरपुर में घर है, आप लोगों में से जिसकी भी इच्छा होती है आप मुजफ्फरपुर जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आर्मी में जॉब किया है, बालूघाट में और सादा चौक जी, होने वाला है आपके साथ, बिल्कुल बढ़िया चीज होने वाला और बहुत बड़ा स्कोप है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपका सिंगल लेग भी चलेगा तो आपको पैसा मिलेगा। और किसी के दिमाग में ये भ्रम घुस गया है ना, भूत सवार है कि सिंगल लेग से कंपनी पैसा नहीं दे सकती है, तो उसको बोलना मेरे से बात कर। मैंने डिजाइन किया इस बिजनेस कॉन्सेप्ट, मैं उस बंदे को ब्रीफ करूं, मैंने कंज्यूमर अफेयर्स को ब्रीफ कर दिया है कि सिंगल लेग से कैसे पैसा दिया जा सकता है। आप मैक्सिमम कंपनी में जाएंगे ना, कहीं पे जनरेशन प्लान मिलेगा, कहीं पे बाइनरी प्लान मिलेगा, कहीं पे लेवल प्लान मिलेगा, और अभी तक जो भी सिंगल लेग प्लान आई है वो चल नहीं पाई क्योंकि वो सिर्फ सिंगल लेग पे आई। हम सिंगल लेग प्लान नहीं चला रहे हैं, हमारे प्लान में जनरेशन भी है, बाइनरी भी है, और इवन सिंगल लेग पे भी अगर काम होता है तो पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से इनकम जनरेट हो जाता है। हम कोई फिक्स इनकम नहीं देते हैं कि आप एक बार ज्वाइन हो जाइए हर महीने आपको पैसा देते हैं, हम कहाँ से देंगे? हमारा जो काम होता है उसी के ऊपर देते हैं, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ के काम करें। ग्रेट, धन्यवाद।